बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, चिरचिरिया के जड़ के कितना फ़ायदा है उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। एक मर्तबा आपने अगर चिरचिरिया के जड़ की अगर फ़ायदा अगर जान लिया, उसी टाइम आप पूरी तरह से यानी कि हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले फ़ायदा, अगर आपके घर के अंदर एकदम से गरीबी आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर पहाड़ जैसे कर्जा हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर एकदम से गुर्बत आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर एकदम से मोहताजी आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, अगर आपके घर के अंदर चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, उसी टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। ऊपर से आपके यानी कि 10 लाख रुपए कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 20 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 40 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 50 लाख तक कर्जा हो चुका है। रोजाना कर्जदार आपके पास पैसा मांगने के लिए आता है, लेकिन देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है। उसी टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। ऊपर से आपके कर्जदार आपको धमकियां देता है, ऊपर से आपके कर्जदार आपको मारने के लिए आता है, ऊपर से आपका कर्जदार आपको गालियां देता है। उस टाइम आपने और भी पूरी तरह से मायूस हो गया है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ चुपके से आपको यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपके पहाड़ जैसे कर्जे को आप हमेशा के लिए ख़त्म कर पाएंगे, और आपके घर के अंदर 3 घंटे के अंदर यानी कि खुशखबरी आना शुरू हो जाएगा, और आपके घर के अंदर खुशियां आना शुरू हो जाएगा। अमलियात की दुनिया में कुछ अमल ऐसा होता है जो मैंने अपने सीने के अंदर बहुत दिनों से पोशीदा रखा है। इस टॉपिक के अंदर आपको हम पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता भी देंगे, और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा भी देंगे। तो सबसे पहले आपको जंगल के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने जंगल के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको एक चिरचिरिया की जड़ आपको ढूंढ लेना है। जिस टाइम आपको चिरचिरिया की जड़ पूरी तरह से मिल गया है, वही चिरचिरिया की जड़ आपको पूरी तरह से उखाड़ लेना है। वही चिरचिरिया की जड़ लेकर आपको घर के अंदर आपको आ जाना है, और अच्छी पानी से धोने के बाद उसके बाद यानी कि एक अगरबत्ती की आपको धुनी आपको दे देना है। जिस टाइम आपने एक अगरबत्ती की धुनी दे दिया है, उसके बाद यानी कि एक लाल कपड़े के अंदर पूरी तरह से बांधने के बाद यानी कि आपको तिजोरी के अंदर आपको रख देना है, या तो आपको अलमारी के अंदर आपको रख देना है, या तो आपको किसी भी जगह के अंदर आपको रख देना है। जिस जगह के अंदर आपने पैसा रखा है, उसे जगह के अंदर आपको रख देना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज, जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर एक मर्तबा अगर कर लिया, 3 घंटे के अंदर आपके पास यानी कि खुशखबरी आना शुरू हो जाएगा। 3 घंटे के अंदर आपके पास यानी कि खुशियां आना शुरू हो जाएगा। आपकी अगर पहाड़ जैसे कर्जा हो चुका है, पहाड़ जैसे कर्जे को आप खत्म कर पाएंगे। आपकी तमाम घर की गुर्बत यानी कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर खब्बी से अरवा की असर होगा, अगर आपके घर के अंदर जिन्नत की अगर असर होगा, अगर आपके घर के अंदर जादू की अगर असर होगा, अगर आपके घर के अंदर बंदिश की असर होगा, अगर आपके घर के अंदर आसिफ की असर होगा, अगर आपके घर के अंदर नजरबद की असर होगा, एक ही दिन के अंदर जादू की तरह पूरी तरह से यानी कि खत्म हो जाएगा।
अल्लाह ने चिरचिरिया के जड़ के अंदर इतना तासीर रखा है और इतना फायदा रखा है, जो मकसद लेकर आप इस्तेमाल करेंगे वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। जो आज तक आपको अमलियात की दुनिया में एकदम से यानी कि कामयाबी नहीं मिला है, एकदम से आपको कामरानी यानी कि नहीं मिला है, एक मर्तबा आपको यही अमल यानी कि कर लेना है और अपने गरीबी को यानी कि रातों रात आपको पूरी तरह से यानी कि ख़त्म कर लेना है। यही अमल की यानी कि दूसरा फ़ायदा, अगर आपके दुकान के अंदर एकदम से खैर व बरकत नहीं है, आपकी दुकान के अंदर खब्बिस से अरवा की असर है, अगर आपके दुकान के अंदर पूरी तरह से बंदिश लग गया है, अगर आपके दुकान के अंदर पूरी तरह से नजर बद की असर हो चुका है, उसी दिन से आपकी दुकान की कारोबार यानी कि पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है, किसी आमिल के पास आपको नहीं जाना है, किसी तांत्रिक के पास आपको नहीं जाना है और अपनी दुकान की आपको जादू पूरी तरह से यानी कि काट आपको नहीं करना है। ऊपर से आपके पैसे कट जाएगा लेकिन आपकी जादू एकदम से यानी कि नहीं कटेगा। इसीलिए आपको सिर्फ एक मर्तबा यानी कि चिरचिरिया की जड़ आपको ले आना है और अपने दुकान के अंदर पैसे वाली जगह के अंदर आपको रख देना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को आपने अगर एक मर्तबा अगर कर लिया, आपके दुकान के अंदर खब्बिस से अरवा की असर होगा, आपके दुकान के अंदर जिन्नत के असर होगा, आपके दुकान के अंदर जादू की असर होगा, आपके दुकान के अंदर आसिफ की असर होगा, आपके दुकान के अंदर नजरेबद की असर होगा। एक ही दिन के अंदर जादू की तरह पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो जाएगा और आपकी दुकान के अंदर इतना कस्टमर आना शुरू हो जाएगा, उसे टाइम आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। तो यही अमल की यानी कि तीसरा फायदा, अगर आपकी रियल एस्टेट की अगर कारोबार है, आपका दुश्मन ने आपके कारोबार को ख़त्म कर दिया है, आपका दुश्मन ने आपकी कारोबार को बांध दिया है, आपका दुश्मन ने आपकी कारोबार को पूरी तरह से यानी कि तबाह बर्बाद कर चुका है, उस टाइम आपकी ज़मीन यानी कि कस्टमर देखने के लिए आता है लेकिन लेने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम कस्टमर आपके घर को यानी कि देखने के लिए आता है लेकिन लेने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उसे टाइम आपके पास इतना कर्जा हो चुका है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है, सिर्फ आपको जंगल से यानी कि चिरचिरिया की जड़ आपको उखाड़ कर यानी कि ले आना है और सबसे पहले इतना सा जड़ काटने के बाद अच्छी तरह पानी से धोने के बाद एक अगरबत्ती की आपको धुनी आपको दे देना है और उसके बाद या तो आपको चांदी की ताबीज पर या तो आपको तांबे की ताबीज पर वही यानी कि चिरचिरिया की जड़ भरने के बाद यानी कि हाथ के अंदर आपको पहन लेना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर एक मर्तबा अगर चिरचिरिया की जड़ को अगर इस्तेमाल कर लिया, बड़े से बड़ा आपके अगर दुश्मन होगा, जितना मर्तबा आपकी कारोबार को बांधने की कोशिश करेगा उतना ही मर्तबा उसको नाकामयाबी की मुँह देखना पड़ेगा और आपकी कारोबार इस दुनिया के अंदर अच्छा खासा यानी कि चलना शुरू हो जाएगा। यही अमल की यानी कि चौथा फायदा, अगर आप एक आमिल है, आपके अमल को किसी ने पूरी तरह से यानी कि कैद कर लिया है, आपके अमल को किसी ने पूरी तरह से यानी कि बांध दिया है, उसी दिन से आपके अमल मरीज के ऊपर एकदम से यानी कि काम करना यानी कि बंद कर दिया है। ऊपर से आपके पास एकदम से यानी कि मरीज नहीं आता है, उसी दिन से आपके घर के अंदर इतना गरीबी आ चुका है, उसी दिन से आपके घर के अंदर पहाड़ जैसी कर्जा हो चुका है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है, सिर्फ एक मर्तबा आपको जंगल से यानी कि चिरचिरिया की जड़ आपको ले आना है और थोड़ा सा यानी कि काटने के बाद अच्छी तरह आपको पानी से आपको धो लेना है और पानी से आपको धोने के बाद एक अगरबत्ती की आपको धुनी आपको दे देना है। चाहे तो आप तांबे की ताबीज पर
चाहे तो आप यानी कि चांदी की ताबीज पर भरने के बाद यानी कि हाथ के अंदर आपको पहन लेना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज इस दुनिया के अंदर जो भी बंदा आपके अमल को कैद करेगा एकदम से यानी कि पूरी तरह से आपके अमल खोल जाएगा और आपके पास यानी कि जमातों की जमात यानी कि मरीज आना शुरू हो जाएगा। अगर चिड़चिड़िया की जड़ को आपने अगर थोड़ा सा अगर मरीज को अगर काट कर अगर ताबीज बनाकर अगर दे दिया तो आपके मरीज के ऊपर बड़े से बड़ा अगर बीमारी होगा, आपके मरीज के ऊपर बड़े से बड़ा खब्बी से अरवा की असर होगा, एक ही दिन के अंदर यानी कि जादू की तरह खत्म हो जाएगा और बहुत दूर दूर से आपके पास यानी कि जमातों की जमात यानी कि मरीज आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी मियाँ बीवी के दरमियान में एकदम से यानी कि नफरत पैदा हो गया है, आपके मियाँ बीवी के दरमियान में एकदम से यानी कि जुदाई पैदा हो गया है, आपका बीवी आपको छोड़कर पूरी तरह से यानी कि भाग गया है, आपका शोहर आपको छोड़कर यानी कि पूरी तरह से भाग गया है, उस टाइम आपने किसी आमिल के पास आपने चला गया, 1000 रुपये आपने दे दिया, फिर भी आपका काम एकदम से यानी कि नहीं हुआ। उस टाइम आपने दूसरे तांत्रिक के पास आपने चला गया, आपने 2000 रुपये आपने दे दिया, फिर भी आपकी काम यानी कि होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है, सिर्फ आपको जंगल से यानी कि चिड़चिड़िया की जड़ आपको उखाड़ कर यानी कि ले आना है और अच्छी तरह पानी से आपको धोने के बाद एक अगरबत्ती की आपको धुनी आपको दे देना है, आपकी मियाँ की यानी कि तकिए के नीचे आपको रख देना है या तो आपकी बीबी की यानी कि तकिए के नीचे आपको रख देना है। यानी जो पूरी तरह से नाराज हो चुका है, अगर बीबी अगर नाराज हो चुका है तो बीबी की यानी कि तकिए के नीचे रख देना है, अगर मियाँ नाराज हो चुका है तो मियाँ की यानी कि तकिए के नीचे रख देना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज 3 घंटे के अंदर आपका मियाँ आपसे इतना मोहब्बत करेगा, उसे टाइम आप देख कर आप हैरान हो जाएंगे। अगर इस दुनिया के अंदर आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको सिर्फ यानी कि चिड़चिड़िया की जड़ आपको इस्तेमाल कर लेना है, अल्लाह के हुक्म से आपको जॉब यानी कि मिल जाएगा। अगर आपके घर के अंदर 1 बेटिया है या तो 2 बेटियां है या तो 3 बेटियां है, लेकिन अच्छा रिश्ता आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, ऊपर से रिश्ता आता है और खा पी कर पूरी तरह से यानी कि भाग जाता है, उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है, सिर्फ आपको जंगल से यानी कि चिड़चिड़िया की जड़ आपको ले आना है और तीनों बेटियों की यानी कि हाथ में आपको पहना देना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज आपकी बेटी के लिए अच्छी रिश्ता आना शुरू हो जाएगा, उसे टाइम आप देख कर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपके मुंह से अगर खून निकलना शुरू हो चुका है, अगर आपके दांत के अंदर पूरी तरह से पोका लग गया है, अगर आपके मुंह से अगर बदबू निकालना शुरू हो चुका है, उस टाइम आपने बहुत यानी कि डॉक्टरों की यानी कि दवाई खा लिया, फिर भी आपकी मुंह की बीमारी खत्म होने का कोई नाम ही नहीं लेता है, उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है, सिर्फ आपको चिड़चिड़िया की डाल से अपना मेसपाक आपको कर लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपके मुंह के अंदर जितना बड़ा से बड़ा बीमारी होगा एक ही दिन के अंदर जादू की तरह यानी कि खत्म हो जाएगा। अगर आपके जिस्म के अंदर एकदम से यानी कि बुखार हो चुका है, अगर आपके जिस्म के अंदर काला जर अगर हो चुका है, अगर आपके जिस्म के अंदर पीला जर अगर हो चुका है, उस टाइम आपको थोड़ा सा चिड़चिड़िया की जड़ काटने के बाद यानी कि हाथ के अंदर आपको पहन लेना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज बड़े से बड़ा आपके जिस्म के अंदर अगर बुखार होगा एक ही दिन के अंदर जादू की तरह खत्म हो जाएगा। अगर आपकी पट्ठों में अगर दर्द होगा, अगर आपके घुटनों में अगर दर्द होगा, अगर आपकी जोड़ों के अंदर अगर दर्द होगा, सिर्फ 3 यानी कि चिड़चिड़िया की पत्ते पीसने के बाद जिस जगह के अंदर यानी कि दर्द होगा उस जगह के अंदर आपको लगा देना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज थोड़ी देर में आपकी दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आपके घर की बंदा बहुत दिनों से अगर जेल के अंदर अगर है,
उस टाइम अपने बंदे को जेल से छुटकारा करवाने के लिए आपने बहुत पैसा खर्चा कर दिया, लेकिन इस दुनिया के अंदर आपकी कोई भी बात यानी कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ आपको थोड़ा सा यानी कि चिरचिरिया की जड़ काटने के बाद, तांबे की ताबीज पर भरने के बाद, जो भी आपके घर का बंदा यानी कि जेल के अंदर है उसको यानी कि दे देना है। इंशाअल्लाहुल अलील आजीज यानी कि कुछ दिन के अंदर आपकी जेल की बंदा आपके घर के अंदर आ जाएगा। अगर आपके घर के अंदर अगर छोटा सा अगर बच्चा है, बहुत दिनों से बीमारी लग गया है, बहुत दिनों से पागल हो चुका है, बहुत दिनों से कालाजार हो चुका है, बहुत दिनों से यानी कि दुबला पतला हो चुका है, ऊपर से उस बच्चे के ऊपर नजरे बद लग गया है, ऊपर से उस बच्चे के ऊपर खब्बिस से अरवा के असर हो चुका है, ऊपर से उस बच्चे के ऊपर जिन्नत के असर हो चुका है, बहुत मर्तबा आपने डॉक्टरों की दवाई खिला दिया, फिर भी आपके बच्चा यानी कि तंदुरुस्त होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ आपको थोड़ा सा यानी कि चिरचिरिया की जड़ काटने के बाद यानी कि तांबे की ताबीज पर आपको भर लेना है और बच्चे की गले के अंदर आपको पहना देना है। इंशाअल्लाहुल अलील आजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर कर लिया तो आपके बच्चे के ऊपर अगर बड़े से बड़ा अगर बीमारी होगा, एक ही दिन के अंदर जादू की तरह खत्म हो जाएगा। यानी कि चिरचिरिया की जड़ की आपको हम जितना फायदा बताएंगे उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा और अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।